पिछला दिन का पढ़ा हुआ जो टॉपिक था नरेशन, इस नरेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले फिर से हम लोग जान लें कि पिछले दिन हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं। एक नंबर में हम लोग सीखे हैं चेंज ऑफ पर्सन, इसका रूल चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड दिन हम लोग क्या सीखे हैं, चेंज ऑफ टेंस। और आज हम लोग सीखेंगे इसी नरेशन स्पीच का, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो अगला नियम होता है। अगला नियम क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो लोग भी पिछला क्लास अटेंड नहीं किए हैं उन लोगों को कहाँ मिलेगा, ये इसका वीडियो कहाँ मिलेगा, यूट्यूब में। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है जी, लर्न विथ नीरज सर। इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो इस चीज को हमेशा पाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो एक सब्सक्राइब, रेड कलर का एक जगह लिखा होगा, क्या चीज, सब्सक्राइब लिखा होगा। इसको जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो एक और अक्षर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब। और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के बगल में घंटी दिया होगा, घंटी में जाकर के ऑल कर दीजिएगा। तो जितना भी वीडियो हम लोग डालेंगे यहाँ से वो तुरंत आप लोग के पास पहुँच जाएगा ना। चलिए, और देखिए दो रूल इस चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम लोग दो रूल सीख चुके हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। और आज का यह है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको सीखने से पहले हम लोगों को, इसको मैं तीसरा रूल बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग का थर्ड है, तीसरा रूल बोल रहा हूँ। इस रूल को हम लोग समझिए थोड़ा सा, क्या चीज कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है, पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं, निकटता सूचक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वैसे शब्द जिसको बोलने से निकटता का बोध होता है, वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदल जाता है, ठीक ना। जो भी नजदीकी सूचक जो शब्द होते हैं वो दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसको समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और यह है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक ना। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में यदि कोई निकटता शब्द है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाएगा, दूरी सूचक शब्दों में बदल जाएगा। चलिए, जिसमें पहला हमारा आता है, देखिए यहाँ पे पहला एक शब्द आता है दिस। दिस मीन्स क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, यह। दिस का मतलब होता है यह मतलब कि देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में वही यह किस में बदल जाएगा, दैट, यानी कि वह में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहने का क्या अर्थ होता है, किसी भी चीज को हम दर्शाएंगे, जैसे कहेंगे यह क्या है, यह ना, इससे हमको पता चलता है कि ये मेरे पास है, मेरे काफी नजदीक है। अगर मैं बोलूंगा वह, किसी दूसरी चीज को डिनोट करूंगा, तो जब वह शब्द मैं बोलूंगा तो इससे क्या पता चलता है कि वो हमसे दूर है, ठीक। उसी तरह से ये सब वो सब, यानी कि दिस को हम लोग, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर वही दिस आएगा तो उसको हमको दैट में बदलना होगा। दिस को किस में बदलेंगे, दोज, हियर को दियर, हैंड्स को देन्स, नाउ को देन, दस को सो, और टुडे को दैट डे। इसी तरह से कुछ और शब्द होते हैं। हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा, हम लोग को उसको भी लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, अगर ये सैटरडे रहे तो, ठीक ना, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सैटरडे रहे तो ये सैटरडे को देखो द डे बिफोर इसमें बदलेंगे
और नहीं तो द प्रीवियस डे, दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। या तो इसको लिख देंगे द डे बिफोर, या फिर हम लोग लिखेंगे द प्रीवियस डे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्या रहे तो डायरेक्ट स्पीच में या सैटरडे शब्द जुड़ा रहे तो ऐसे इसको चेंज करते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में कोई शब्द हो द डे बिफोर या सैटरडे, इस तरह का शब्द अगर दिया हो तो इस तरह के शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में 2 डेज बिफोर बोलते हैं। ऑफिस में 2 डेज बिफोर बोलते हैं, ठीक ना। अगला देखो अगर टुमारो रहे तो टुमारो रहेगा तो किस में बदलेंगे, अगर टुमारो रहेगा तो टुमारो में हम लोग टुमारो को किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों बदल सकते हैं। द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं या फिर द फॉलोइंग डे। देखिए ये वाला और ये वाला, ये सैटरडे और टुमारो, ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। इसी तरह से अगर रहेगा द डे आफ्टर टुमारो, ये शब्द लगा रहेगा किस स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में। तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में लगा हुआ है तो द डे आफ्टर टुमारो के जगह पे हम लोग इन 2 डेज टाइम इसको लिख देंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, इन 2 डेज टाइम। फिर आगे देखिए अगर रहे द नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ हूँ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर और भी शब्द जुड़ सकते हैं। तो इस तरह का रहेगा तो उसको हम बदलेंगे द फॉलोइंग वीक्स, ईयर्स, मंथ्स, डेज, ऐसे बदलेंगे, ठीक ना ये। और फिर देखिए अगर दिया है लास्ट वीक या लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, इस तरह के कुछ शब्द दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलते हैं द प्रीवियस वीक, ईयर, डेज, मंथ्स, ऐसे बदल सकते हैं। और ये लास्ट है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ए ईयर एगो रहे तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं, ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर, इसमें हम लोग बदलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह सब क्या था, नियम था। इसमें क्या कहा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई निकटता सूचक शब्द हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उस निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में हम लोग बदल देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये हम इसके एग्जाम्पल को 2-3 एग्जाम्पल इसके बारे में समझ लेते हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे, बुक से या फिर कहीं से आप लोग उसको डायरेक्ट स्पीच में जो दिया है उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स को समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए वो जो नियम बतलाए गए हैं वो नियम कैसे इसमें लागू किया जाता है। तो देखिए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चलने के लिए चेंज ऑफ पर्सन भी जरूरी होता है और चेंज ऑफ टेंस भी जरूरी होता है। दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए तो इस पर हम उसको लागू कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। 4 में पहला एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। या शी सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ठीक ना। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं तो इसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहता है कि जो निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उसको हम लोग दूरी सूचक शब्दों में बदलेंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो सी सेड है तो इसको लिखेंगे सी सेड ही लिखेंगे। सेड ही क्यों लिखे, क्योंकि इसके साथ ये सेड जो है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेड ही लिख दिए। सी सेड, अब यहाँ पे लगाएंगे दैट, सी सेड दैट। अब देखिए आई आ जाता है चेंज ऑफ पर्सन। इस नियम से हम इसको चेंज करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो यहाँ पे आई के जगह पे हम लोग लिख देंगे सी। अब देखिए यहाँ पर यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में है ना, जब यह पास्ट टेंस में है तो इसके भी टेंस में चेंजिंग होगा। तो सी के साथ अब लग जाएगा वाज, उसके बाद लगाएंगे ग्लैड टू बी। देखिए हियर जो है यहाँ, हियर मीन्स होता है यहाँ, और हियर को किस में बदलते हैं, देयर में बदलते हैं। हियर को बदलेंगे देयर। और यहाँ दिया दिस को किस चीज में बदलते हैं, दिस को बदल देते हैं दैट में। दैट
इवनिंग। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना। बस सारा चीज वही जो हम लोग नियम सीखे हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, बस हमको क्या करना है, जो निकटता सूचक जो शब्द है उसको हम लोग को दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे दिया है हियर, हियर को हम लोग दियर में, दिस को दैट में बदल दिए। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही सेड, इसको डायरेक्ट बनाते हैं ना, ही सेड दैट। फिर से देखिए यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ लग जाएगा वाच। नाउ, नाउ यहाँ पर दिया है निकटता सूचक शब्द, नाउ को हम लोग किस चीज में बदलते हैं, देन, नाउ को बदल देंगे देन, उसके बाद सेम लिखेंगे स्पीकिंग टू। फिर देखिए यहाँ पर दिस दे दिया, एक और निकटता सूचक शब्द दे दिया दिस, दिस को बदल देंगे दैट और बॉय को बॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट। फिर से देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है ही, देखिए ही के साथ विल लगता है और विल को इसमें बदलते हैं, विल को चेंज ऑफ टेंस के माध्यम से विल को बदलते हैं वुड में। तो ही वुड टू ईट। अब देखिए टुमारो, टुमारो को किस में बदलते हैं, द नेक्स्ट डे, इसको बदल देंगे द नेक्स्ट डे। ये देखिए यहाँ पे टुमारो था, इस टुमारो के जगह पे हमने लगा दिया द नेक्स्ट डे, ठीक ना, या फिर द फॉलोइंग डे। आगे देखिए लास्ट एग्जांपल, इसको भी डायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड दैट, देखिए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, सी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या कहता है, नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो सी है तो यहाँ पे सी ही लिखेंगे, सी। देखिए डेड, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या जुड़ता है, हैड, सी हैड डेड ए ईयर एगो। यहाँ पे हमारा आया निकटता सूचक शब्द ए ईयर एगो को किसमें बदलते हैं, क्या, ए ईयर बिफोर, ए ईयर बिफोर। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब एक चीज़ और पढ़ के हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, वो क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको बोलते हैं चिरंतन सत्य, ठीक ना। चलिए सबको थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार और। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, नारेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो नारेशन में एक चीज आता है, वो एक्सेप्शन होता है, ठीक ना। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक ना, वो हर चीज से हटकर होता है। और इस अपवाद में हमको एक चीज समझना है, यहाँ पर देखिए चीज लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है चिरंतन सत्य या चिरंतन सिद्धांत, यानी कि वैसी कथन जो संसारिक रूप से सच्चा हो, उस कथन में किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जाता, उसको चिरंतन सत्य बोलते हैं। जैसे हम लोग हमारे हमसे बड़े लोग हमको क्या सिखाते हैं कि हमें हमेशा बड़ों की आदर करनी चाहिए, ये चीज़ सही है, ठीक ना। पृथ्वी गोल है, सूरज कैसा है, सूरज गर्म है, ठीक ना, पानी ठंडी होती है, चीनी मीठी होती है, सब चिरंतन सत्य है, ठीक ना। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। इस तरह का सेंटेंसेस अगर हमारे बीच आए इनडायरेक्ट स्पीच में, समझिए इनडायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित कुछ बातें अगर आती है, तो वो ये जो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे, पास्ट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। इस चीज़ को सेम टू सेम
लिख दिया जाता है, ठीक ना। बस क्या चीज जानना है कि वो जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो लिखा गया है, वो क्या होना चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, वो चिरंतन सत्य होना चाहिए। अब इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हम लोग के पास है, चारों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। जिसमें से पहला एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए ही सेड, सेम इसको लिखेंगे ही सेड दैट यूज करेंगे, ठीक ना। ही सेड दैट। अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ये तो सही बात है। कोई कह सकता है कि पृथ्वी चौड़ी है या प्लेन है, समतल है, कोई कह सकता है। पृथ्वी क्या है, गोल है, और यह बात क्या है, चिरंतन सत्य है। अगर यह बात चिरंतन सत्य है तो इस सेंटेंस को सेम टू सेम हम लोग नोट कर देंगे, यानी कि जो सेंटेंस है वही लिख देंगे। जैसे द अर्थ इज राउंड हो गया। नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहे, क्या कहे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो देखिए ईमानदारी एक अच्छी नीति है, वास्तव में ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी दैट। ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम लोग सेम नोट कर देंगे, क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड, उसने कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उसने कहा कर्म ही पूजा है, तो इसको बनाएंगे ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। ओके, कर्म ही पूजा है, यह भी कर्म ही पूजा है, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड, उसने कहा, इसको बनाएंगे ही सेड दैट 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 5 होते हैं क्या, नहीं, 2 और 2 4 होते हैं, और यह बात भी सत्य है, इसलिए हम इसको सेम टू सेम नोट कर देंगे। ही सेड दैट 2 and 2 is 4, ठीक है। ये हमारा रहा यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको भी समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही आसान था, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज नरेशन, इसको स्पीच बोलते हैं, स्पीच को हम लोग आज समाप्त करते हैं यहीं पे। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई ग्रामर का बुक है जिसमें नरेशन के बारे में दिया हुआ है तो उसको आप लोग देखिए, उसके एक्सरसाइज होंगे, उस एक्सरसाइज को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आप लोग का प्रैक्टिस बनेगा। और जो चीज़ आप लोगों को नियम जो सिखाया गया उस नियम के आधार पर आप उसको बनाइएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेगी, ठीक ना। बस आज के लिए बस इतना काफी।